नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। आखिर आज मेरे सब्र का बांध टूट ही गया। मुझ में और मेरे पति में बहस छिड़ गई। आज जैसे ही मेरे पति ने मेरे पापा का नाम लेकर मुझे ताना दिया कि दिया ही क्या है तुम्हारे बाप ने। 5 साल हो गए मेरी शादी को, कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने ये ना सुना हो कि दिया ही क्या है तेरे बाप ने। 5 साल हो गए बर्दाश्त करते करते, आखिर आज मेरा सब्र जवाब दे गया। रोज सुन सुनकर कि क्या दिया है तेरे बाप ने। सुबह के नाश्ते के बर्तन उठाने आई थी मैं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कब तक अपने माँ बाप की इंसल्ट होते चुपचाप सुनती रहूँ। आखिर मैंने टेबल पर पड़े ग्लास को जोर से नीचे पटक कर बोला, जिस बर्तन में खाना बन रहा है वो मेरे बाप का है। जिसमें अभी आपने लजीज नाश्ता किया वो भी बर्तन मेरे बाप के दिए हैं। जिस सोफे पर टांग फैलाकर सब पसरे हैं वो भी मेरे बाप ने दिया है। तभी मेरे पति की माँ और दादी आ गई और बोली, ये क्या तमीज़ है पति से बात करने की। दोनों की दोनों सास बहू मुझ पर चढ़ गई। तभी मेरी आंखें डबडबा आई, लेकिन फिर भी आज मैंने उन आंसुओं को दबा दिया और बोल पड़ी, बस माँ अब आप चुप रहिए। और दादी आपके तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब आप लोग कुछ ना बोलिए। कहीं ऐसा ना हो आप लोग कुछ बोलें और मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और मेरे द्वारा आपका अपमान हो। आप बस प्लीज़ भगवान के लिए आज चुप रहिए। आज मुझे अपने पति को जवाब देना है कि मेरे बाप ने क्या दिया है। तो सुनिए पति देव, क्या कह रहे थे आप कि क्या दिया है मेरे बाप ने। ये जो बेड पर आप राजा की तरह फैले रहते हैं ना, वह भी मेरे बाप ने दिया है। आपके पूरे खानदान को ब्रांडेड कपड़े दिए थे। तभी बीच में ही मेरी सासू माँ बोलने लगती है, संस्कार यही मिले हैं, पति से जुबान लड़ाओ। बिल्कुल सही कहा आपने माँ, मेरे संस्कार ही तो खराब हैं। मेरे पिता का आए दिन अपमान होता है, मैं चुपचाप सुनती हूँ। बिल्कुल मैं बुरी हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ, मुझे संस्कार ही गलत मिले हैं। अब तक मेरे पिता की बुराई करने वालों का मुझे मुँह तोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे संस्कार बुरे थे। मैं उनकी बुराई सुनती रहती हूँ। बिल्कुल संस्कार बुरे हैं। इतना सब सुनने के बाद भी मैं यहाँ के लोगों को खाना बनाकर खिलाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, सबका आदर सत्कार करती हूँ, दादी का पैर भी मालिश करती हूँ। वाकई मेरे संस्कार बुरे हैं। इतना सब करने के बाद भी मैं कुछ नहीं करती। मेरे भाई बाप सबके सब बुरे हैं। और हाँ, अगर मैं एक दिन बीमार पड़ जाऊँ तो खबर मेरे मायके तक पहुँच जाती है। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर तक भी बात फैल जाती है, महारानी बीमार है। ये भी सुनने को मिलता है, अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तब ये हाल है, बुढ़ापे में कौन देखेगा हमें, भगवान ही जानता है। एक बात बताइए, मैं पूछती हूँ, जिस पड़ोसी से आप ये सब कहते हो, क्या वो पड़ोसी आपका बुढ़ापा पार लगा देगा। छोटी छोटी बातें मेरे मायके तक पहुँच जाती हैं। आखिर क्या चाहते हो आप बेटी के पिता से कि वो आपको क्या दे। वो जीती जागती बेटी दी है, अपने जिगर का टुकड़ा दिया है आपको, जो दिन रात पशुओं की तरह खटती रहती है, आपकी और आपके बेटे की चाकरी करती है और ताने भी सुनती है। और आप कहते हैं कि दिया ही क्या है। दिन भर काम करने के लिए बहू, ताने कसने के लिए फलाने की बेटी। और आप लोगों को ये क्यों लगता है कि फलाने की बहू अच्छी है, आपकी नहीं। तो वही फलाने मुझसे आकर कहते हैं कि तुम तो इतनी अच्छी हो, सारा घर संभालती हो, तब भी तुम्हारी सास और पति। खैर जाने दीजिए, क्या कहूँ मैं अब आपसे। इतना ही कहूँगी, चुगली बंद कीजिए प्लीज़, अपने घर पर ध्यान दीजिए। देखिए आखिर चल क्या रहा है, आपका घर भी स्वर्ग ही होगा। रही बात आपके बुढ़ापे की, तो आपका ध्यान मुझे ही रखना है, आप मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन अभी आप अपनी जिम्मेदारी सही से निभाइए। आप भी अपनी औलाद को उठने बैठने बोलने का तरीका और सलीका सिखाइए। मेरे पिता भाई यहाँ खाने को नहीं आते, न ही आपका बेटा उन्हें तनख्वाह देता है, बल्कि आप ही लोग मुँह खोले खड़े रहते हैं कि हमें कुछ मिले। तो अब आपकी और आपके बेटे की भलाई इसी में है, सुधर जाइए, वरना एक बेटी बिगड़ेगी तो संभाल नहीं पाएंगे आप लोग। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैं रूंधे गले से गिलास उठाकर रसोई की तरफ चली गई और जाते जाते यही सोच रही थी कि इतनी हिम्मत मुझ में आज आई कहाँ से। दोस्तों, आज मैंने जो किया क्या वो सही था, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।